एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसने कहा कि इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा नल सेट है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहले हम देखते हैं ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। 1 3 5 7 9 एज इट इज इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। अब डिविजिबल बाय 2 से कहा, अब 1 तो नहीं होता, 2 भी 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 भी नहीं, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इट इज ए नल सेट। नल सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं। सेकंड इसने कहा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कैसे? इवन प्राइम नंबर पहले प्राइम नंबर लिखते हैं हम। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट एज इट इज। अब इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? 2। क्या है? ओनली 2। क्या है ये? प्राइम नंबर। तो क्या आ गया हमारा? 2। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो अब यहाँ से आंसर कितना आ गया? 2। तो यहाँ इट इज नॉट ए नल सेट। ये नल सेट नहीं हो सकता। नल सेट होता है जिसमें खाली होता है ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना हो। थर्ड, एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं ये कंडीशन क्या बनी। एक्स क्या होना चाहिए? 5 से छोटा एंड एक्स क्या होना चाहिए? 7 से बड़ा। 5 से छोटा हो गया तो 4, ठीक है, 3 2 1 ऐसे चलेगा। ठीक है, और 7 से एंड 7 से बड़ा तो 8 9 10 डॉट डॉट ऐसे चलते रहेंगे। हमेशा इसमें याद रखना एक्स की अगर दो कंडीशन अलग अलग लिखी है, मतलब तो यही है कि एक्स क्या है? पहले तो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ये कंडीशन हमेशा रॉन्ग है। इसमें एक्स की कंडीशन हमेशा ऐसी होती है कि एक्स से तो या तो एक्स से छोटा हो, ठीक है, ऐसे, और इससे भी छोटा हो, या तो ये वाली कंडीशन चलती है। इसमें ये वाली नहीं चलती, ये रॉन्ग है कंडीशन। पहले तो ये कंडीशन ही रॉन्ग है, तो ये कंडीशन ही गलत है। तो ये क्या होगा? इट इज ए नल सेट। फोर्थ क्या है? वाई सच डेट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल क्या है? लाइन। टू पैरेलल लाइन है यो। इस पे कोई कॉमन पॉइंट ढूंढ सकते हो आप? नहीं ढूंढ सकते। यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, कॉमन पॉइंट तो नहीं है ना। तो इट इज ए एम्प्टी सेट। कैसा है ये? खाली। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। इसमें हमें क्या बताना है? इनफाइनाइट है या फाइनाइट है वो बताना है इस। ठीक है, फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं एक साल में, होते हैं ना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई लिमिट नहीं है इसमें, है तो नहीं, मतलब डॉट 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 चलते रहा इनफाइनाइट तक। तो ये पहले ही पता ही नहीं है बिल्कुल, तो इसे कह सकते हैं इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड 1 2 3 और फिर डॉट 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 लास्ट कहाँ पे है? 100 पे। 100 पे है ना लास्ट, तो ये इसकी कोई लिमिट है, मतलब इसने कह दिया कि 100 तक रहेगा। ये कोई सेट बन रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इट इज ए
फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसने दिया द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, किससे ज़्यादा? 100 से। तो ये भी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, पता तो नहीं ना हमें। तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, किससे? 99 से कम। देखते हैं कैसे बनेगा। 2 3 5 7 ऐसे डॉट 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 चलती रहेगी और लास्ट कहाँ पे होगा? 90। ठीक है, इससे कम तो 98 पे होगा, 97 इससे कम। तो एक लिमिट दे दी इसने कि 97 तक होगा। तो ये क्या हो गया? इट इज ए फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल बनानी है। अब एक्स एक्सिस के फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्स एक्सिस कहाँ पे होता है? ये हमारा एक्स एक्सिस। तो इसके पैरेलल कहा इसने कि द सेट ऑफ विच लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो सकती है। ठीक है, ये क्या है? फाइनाइट। इट इज ए फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये भी हम बता सकते हैं कितने होते हैं? 26 लेटर्स इन ए इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, कितने? 26। तो इट इज ए फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। कितने के मल्टीपल? 5 के। तो कितने हो जाएंगे? 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट। पता तो नहीं कहाँ तक जाने, चलते रहेंगे एज इट इज। तो ये क्या हो गया? इट इज एन थर्ड, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल लिव ऑन द अर्थ। ये तो हम बता सकते हैं कितने एनिमल है हमारी अर्थ पे, पृथ्वी पे। ये तो हम बता सकते हैं काउंट करके। तो इट इज ए फाइनाइट सेट। फोर तो हो गया। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। 0 0 से कितने पास होंगे सर्किल? बहुत सारे पास होंगे। यहाँ से इस पॉइंट से बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं। तो इसे कहेंगे इट इज एन इनफाइनाइट सेट। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल बी और नोट। ए इक्वल बी के है या नहीं है ये बताना है हमें इसमें। ठीक है, 4 का फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल कितना दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल दे रखा ए बी सी डी और बी इक्वल दे रखा डी सी बी ए। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल किसके हो गया? ठीक है, ये तो है। नेक्स्ट,
4, 8, 12, 16 और बी दे रखा हमें 8, 4, 16, 18। 4 भी है, 8 भी है, 12 नहीं है और 16 है, ये वाला नहीं है। अब देखते हैं द एलिमेंट 12 ऑफ सेट ए इज नॉट इन सेट बी। ठीक है, नहीं है। इसने कहा कि जो 12 एलिमेंट है सेट ए का वो नहीं है सेट बी में, है तो नहीं, तो इसे बोल देंगे हम ए नॉट इक्वल बी। थर्ड, ए इक्वल दे रखा 2, 4, 6, 8, 10 और बी दे रखा एक्स सच डेट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये तो हो गया हमारा ए और बी हमारा बनेगा इवन का ना इंटीजर, इवन का तो 2, 4, 6, 8 और 10 भी आएगा। इसने कहा था 10 से छोटा होना चाहिए और 10 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। तो ए इक्वल किसके हो गया, बी के। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ए इक्वल कितना का एक्स सच डेट एक्स मल्टीपल ऑफ 10, किसके मल्टीपल 10 के, तो 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट। ठीक है, और फिर इसने कहा बी में, बी पार्ट के इसने दे रखे हैं 10, 15, 20, 25, 30। 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी मिल जाएगा और 50 मिल जाएगा, लेकिन बी का 15 नहीं है और 25 नहीं है। तो हम लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ 15, 25 ऑफ सेट बी इज नॉट इन सेट ए। तो ए नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। इसने कहा इक्वल है तो हमें बताना है कि क्यों है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में है ए इक्वल 2, 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इक्वल 2, 3। सेकेंड, बी इक्वल एक इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे सोल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम साइड में फैक्टर निकालें, 6 के फैक्टर निकालें, कितना आया 3 और 2, ऐड करके तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो 3 + 2 एक्स। जो ये वाला एक्स है ये यहाँ आता है और इन दोनों को ऐड करके ये ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी इंटू इसके साथ होगी 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तो आ गया x कॉमन आ गया दोनों में से, तो x प्लस 3 बचा और फिर इधर से 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 इक्वल 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 था x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या होगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल -3 और x इक्वल -2। ठीक है, और a कितना दे रखा था 2, 3, a कितना दे रखा 2, 3 और b कितना निकला -3 -2। तो a नॉट इक्वल b, कह सकते हैं द एलिमेंट ऑफ
सेट ए इज नॉट इन सेट बी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ए एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड, कितना दे रखा, ए इक्वल दे रखा एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। और फॉलो, अब इसे रोस्टर फॉर्म में करते हैं तो कितना है, क्या आएगा, जो रिपीटेड एलिमेंट है वो एक बार, एफ ओ एल डब्ल्यू। और बी वाई सच डेट वाई इज ए, बी दे रखा वाई सच डेट वाई इज ए लेटर इन दी वर्ड वोल्फ, इसमें कोई रिपीटेड नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में भी, डब्ल्यू ओ एल एफ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, तो ए इक्वल किसके हो जाएगा, बी के। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताना है फ्रॉम द सेट आर गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट बनाना है, कौन से इक्वल है। फर्स्ट है 2 4 8 12, 2 4 8 12, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए सेट कितना है 2 4 8 12, और बी कितना है, और सी कितना है 4 8 12 14। तो हम कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट सी, तो ए किसके इक्वल हो गया, सी के। अब देखते हैं और कौन सा हो सकता है, ई कितना है -1 और 1, और जी भी इतना है 1 -1, इससे कोई फर्क नहीं आगे पीछे हो जाए, पर है तो उसमें, तो हम लिखेंगे ई इक्वल है -1 और 1, और जी कितना है 1 -1, तो हम लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ई इज इन सेट जी, तो ई इक्वल किसके हो गया, जी के। बस इतनी है इसमें इक्वल।